बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। जिसके पास हरी नहीं है वह तो हार ही सकता है, और जिसके पास हरी है उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। पांडव जब 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग कर वापस अपने स्वदेश को लौटे हस्तिनापुर, तो उन्होंने कौरवों से कहा कि मुझे मेरा आधा राज्य वापस लौटा दो, जो कि नीति के अनुसार, शर्त के अनुसार उन्हें वापस मिलना ही चाहिए था। पर कौरव उन्हें उनका राज्य वापस लौटाने से इनकार कर देते हैं, और तब उन दोनों के बीच युद्ध का निश्चय होता है। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं कौरवों के राजमहल में, और श्री कृष्ण उनके सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि यदि तुम नीति के अनुसार चलते हो, भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम नीति के अनुसार चलते हो तो शर्त को स्वीकार करो, और जो तय हुआ था उसके अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य वापस लौटा दो। पर यदि तुम नहीं दे सकते हो आधा राज्य, तो कम से कम उनको 5 गांव ही लौटा दो। वे उसी में खुश रहेंगे, उसी में खाएंगे और खुश रहेंगे, उसी में संतुष्ट रहेंगे। वे परिवारजनों के साथ युद्ध नहीं करेंगे। पर दुर्योधन वह मूर्ख था, वह भगवान के इस बात को भी नहीं समझ सका, और उल्टे ही वह भगवान को बांधने चला। वह सोचा कि जब तक भगवान उसके साथ हैं हम पांडवों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए चलो भगवान को ही बंदी बना लेते हैं। ना वे उसके पास रहेंगे, ना ही पांडव युद्ध जीत सकेंगे, क्योंकि भगवान ही उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। कहते हैं ना कि जिनके पास हरि हो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए वे हरि को ही बांधने चले थे। अब भगवान क्रोधित हो उठे और उन्होंने पूरे सभा में अपना विराट रूप सबके सामने दिखाया, और इस विराट रूप को देखकर पूरे सभा जो है वो मूर्छित हो गया, उसे कोई होश नहीं रहा। लेकिन उस सभा में जो विदुर जी थे और जो धृतराष्ट्र थे, वही दोनों थे जो भगवान के उस विराट रूप का दर्शन पा सकें। विदुर जी जब धृतराष्ट्र को कहते हैं कि भगवान अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, तो धृतराष्ट्र के मन में ग्लानि होने लगी, उन्हें बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि वे अंधे थे और भगवान के रूप को नहीं देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि तब से लेकर के जब तक भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तब तक धृतराष्ट्र को दृष्टि मिल गई थी और उन्होंने भगवान के इस विराट रूप को देखा। तो भगवान ने यह सभा में दिखा दिया कि देखो, तुम जिसको बांधने जा रहे हो वह इतना बड़ा है कि तुम्हारी आंखों में समा तक नहीं सकता है, तुम्हारे मन में वह विचार आ तक नहीं सकता है, तुम्हारी सोचने की सीमा जहाँ तक समाप्त होती है उससे भी बड़ा मेरा रूप है। तो देखते हैं इसी को भगवान, चलिए देखते हैं भगवान का विराट रूप श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम से। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और नहीं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर उसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधित साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के भीतर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर सर अक्षर, नश्वर मनुष्य सब जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सहित सर सिंधु मन। सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना।
जो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। फंसेस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।